तथाप्तिमाप्त तथा प्रतीघाते गुण प्रधान स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयो न आमर्षि सर्वौषधेयस्तथा शीर्षा धीतं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाचरन्तः सत्येयासो परमर्षयो आमर्षि सर्वौषधेयस्तथार्षि विषादृष्टि विषाश्च अखिल विद्यल्लमलौषधीशाः तस्य क्रियासु परमर्षयो न क्षीरं श्रवन्तो ददतं श्रवन्तो मधु श्रवन्तोऽमृतं श्रवन्ता अक्षीण सम्मांशमानिशास्त्रे कतियाशु परमर्षयो परम श्री शक्ति मंगल विधानम दिपुष्पांगली अनंत भगवान का अर्घ चढ़ा करके और उसके बाद जन्मानी माँ की पूजा करके गुरुओं को अर्घ चढ़ा करके अपनी बात अपन आने महावीर भगवान अपने अभी यहाँ विराजमान है। महावीर भगवान का अर्घ बोलिए। महावीर भगवान का अर्घ हिमथार तन मद मोद दरो गुण गाऊं भगवती पाद पूजत पाप वरो फिर वीर महातु वीर सन्मति नायक ओम ह्रीं वर्तमान शासनाक वर्तमान प्रभु के चरणों पे जल फला दिए रगम। अब अपन माँ जिनवाणी की आराधना करेंगे, जिसकी कृपा प्रकाश प्रसाद से सद्बुद्धि आती है और सद्बुद्धि आने से सम्यक दर्शन जगता है और उस सम्यक दर्शन के प्रकाश में हमारे दिव्य सत्य पदार्थ स्वरूप स्पष्ट झलकने लगते हैं और सच्चे अनंत भगवान का भी स्वरूप हमें ज्ञापित हो जाता है। ऐसे जिनवाणी माँ की पूजन के लिए अपन स्थापना के लिए देखो, इसमें जो डिब्बी रखी है उसमें चांदी की लौंग है और दो प्रकार की है, एक फूल है। तो दोनों जो है गुड़िया आए और तुम दोनों खड़े होकर के यहाँ से सामने से स्थापना करोगे, या स्थापना इसमें होगी। है? अच्छा अच्छा, हाँ क्या बात है। हाँ देखो, सदग्रस्त लोग भी आज उसका लाभ ले रहे हैं और अपने घरों में माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं। चलिए, जय बोलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। लगते तो हैं, अब भाई मैंने तो बनाए नहीं। वो तो पहले तो आने तो दो, जिनवाणी की पूजन तो निकालो है। पुष्पाभास। हाँ हाँ, पुष्पाभास, क्या बात है। पुष्पाभास उसे कहते हैं जो पुष्प है भी नहीं, बिल्कुल किसी रूप में नहीं। ये चावल है ना, ये पुष्पाभास है, पर इसमें पुष्प का आकार दिया है। क्या सोने के चांदी की पुष्प चढ़ाए जाते हैं,
आगम में देखा। आप सच्ची के ले लो, पुष्पाभास की जगह वो रखे उधर। देखो जी, उसमें आपका ये एक पूजा है पॉलिथीन में थी ना वो लाइब्रेरी वाला कैमरा लाल है ना पॉलिथीन। मुकेश जी आपका? हाँ ओके ओके ठीक है। जलदार संगमयी जनवाणी माता की। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जलरी। भवसागर सोले तेरे, पूजे जिन बचे प्रीत। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती वाग्देवनी वाग्वादिनी देवी अत्र अवतर अवतर शंभु षट्यावाननम। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती वाग्वादिनी देवी देव्यै अत्र तिष्ठतिष्ठिताः स्थापनम जय हो। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती वाग्वादिनी अत्र मम सन्निहित भव भव सन्निधि वही रखो। क्षीरोदधि गंगा विमल तरंगा, सलले अभंगा सुख संगा। भरी कंचन जारी, धारे निकारी, तृषा निवारी हित चंगा। तीरे थंकर की धुन, गणधरे ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। शोभिन बर वाणी, शिव सुख दानी, प्रभवन मानी पूज्यमयी। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै जन्म जरा। ये चलाना है। हाँ आप चलाओ, चलो कोई तुम इस दुपट्टे में मत चलाओ, सूट वूट में दूसरी दुपट्टे में चलाओ। आओ आ जाओ। इसको इसमें जो है ऐसे देखो, ऐसे रख करके लाओ ऐसे। हाँ और फिर ऐसे ऐसे धार करना 3-4 बार, 3 बार। क्षीरोदधि गंगा विमल तरंगा, सलले अभंगा सुख संगा। भरी कंचन झारी, धारे निकारी, तृषा निवारी हित चंगा। तीरी थंकर की धुनी, गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। सोजिन वर वाणी, ऊपर से डालो ऐसे। वाणी पूज्यमयी। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम रख दो। यही हाँ, चंदन उठाओ कल्पना जी। कर्पूर मंगाया चंदन आया, केसर लाया रंग भरी। तारक पदे बंदो मने अभिनंदो, पापे निकंदो दाह हरि। तीरे थंकर की धुन, गणधरे ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। शोभिन वर वाणी, शिव सुख दानी, प्रभवन मानी। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै अमर भैया आपका कैमरा डिस्प्ले लेंस हुआ है। चंदनम इसमें चंदन मिलाए नहीं, मिलाया चलो कलर नहीं आया। तीर्थंकर की ध्वनि, गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। सोजिन भगवानी, शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै अक्षत प्राप्त्यै
दिव्य अक्षतम समर्पयामि ते। सुख उपजायो दोष हरे तीर्थंकर की ध्वनि कण धरने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञान मणि सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य बलि। ओम ह्रीं जन्मोद्भव सरस्वती देव्यै दिव्य पुष्पम अर्पयामि ते स्वाहा। ऐसे 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 ये रख दो। हाँ क्या बात है। देखा ऊपर 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 ऊपर। हाँ ठीक है। अपन तो सर्वार्थ सिद्धि कर लो। जिसको सर्वार्थ सिद्धि सिद्ध हो गई उसको समासार सिद्ध हो जाता है। वाणी बनाया बहुत चलाया उसको दे दो। तेरे थंकर की धुनी त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै सदा रोगविनाशनाय नैवेद्यं निरपान्ते। उधर हाँ वो हाँ धरा में विनाशक ओम शिव सुखदानी ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै मोहान्धकारनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपान्ते। ओम ह्रीं श्री जन्मोद्भव सरस्वती देव्यै अष्टकर्मदायिनाय दिव्य दीपम निर्वपान्ते।
जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै मोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्विपाम। बोलो जिनवाणी माता की जय। नैनन सुख पाई मधुर गाई खूब लगाई मोर करी शुभ आनंद समारा। एक कथापुरा वाला कथापुरा नहीं, कोई कपड़ा लीजिए, माता को वस्त्र पहनाने के लिए कोई कपड़ा। हमारा वशन निहारा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै दिव्य वस्त्रम। ये वस्त्र को यहाँ और इसको यहाँ रख लो। हाँ बस। जल चंदन अक्षत फूल चरूक्षत दीप धूप अति फल लावे पूजा तो ठानत ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै अनर्घ प्राप्ताय देवी अर्घम निर्वपाम। जय स्वाहा। ओंकारे ध्वनि सार द्वादशांग वाणी विमल नमो भक्ति और धार ज्ञान करे जड़िता हरे पहलो आचारांग बखानो पद आचारत कहते प्रमाणो
ज्ञानद जय जगवंत हो सदा जीते हो धो। ओम ह्रीं जिनको सरस्वती देवी मोक्ष फल प्राप्ति पुनर्गम निर्वपामे हाँ संसार महाराज का देव हो गए, शास्त्र हो गए, गुरु महाराज। इंद्री शुक ही न स्वर जानु इक्षसी मोक्षाला वर्ण पात्र नु वर्ग बरो अरे चूपद कमिला शांति सागरा शांत बहु विवर्ती अरे क्या कर रहे हो? अभी 10 चढ़ेंगे ही नहीं 10 अध्याय के। अच्छा अच्छा गाएगी, जो मर्जी या कर दो। ओम ह्रीं विशेष जगह ब्रह्माचार चार चक्रवर्ती आचार सांसार आचार चूड़मणि आचार विशुद्ध भूषण आचार सुसाक्षण विजल बलाधीर गंधर्व पामते द्वादश तपदश धर्म आवश्यक छठ करे पाले पंचाचार गोप्ती मन धरे नारे ये छठी से आचार गुणाने को बंधु श्री आचार्य धर्म सिंधु गुरु को। ओम ह्रीं त्रिपट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्मसागर महाराज, ज्ञान श्रोमणी आचार्य लक्ष्य सागर जी महाराज, करुणामूर्ति आचार्य श्री अमृत सागर महाराज, विद्यात बोधनाय आचार्य श्री विद्यासागर चरणों जल बलाधीर प्राम ते पुष्प चरुवर दीप धूप फल लाए हैं, क्षमता तीर्था पाने को हम गुरु चरणों में आए हैं। प्रज्ञा शमन मुनि अमित सागर जी को सत सत वंदन करते हैं। ऐसे गुरु की पूजन करके मोक्ष मार्ग को धरते हैं। बड़ी दूर से आए बाबा चरण अर्घ चढ़ाने को, मन वचन से भक्ति करते मोक्ष महाफल पाने को। हम आए शरण तुम्हारी गुरु लाखों लाज हमारी, हम दर्शन की बलिहारी गुरु लाखों लाज हमारी। ओम ही पूर्वी दीदी अपना माइक आप कुछ पूर्वी दी एक आप भजन सुनो अपना, बहुत दिन बाद आया आप ऑनलाइन ही रहते हैं हम तो। हाँ बोलिए बोलिए एक भजन सुनाइए। हाँ गुरुवर जी आपके चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई रे गंगा और जमुना की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार।
गुरु कहे पुकार के, बीज बिछा ले धर्म के। गुरु कहे पुकार के, बीज बिछा लो धर्म के। जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। गुरु कहे पुकार के, बीज बिछा लो धर्म के। जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए। हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, ओ मन की बंसी पे तू भी कोई इधर गुनगुना ले रे भाई, तू भी मुस्कुरा ले। ओ मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले रे भाई, तू भी मुस्कुरा ले। गुरु कहे पुकार के, बीज बिछा लो धर्म के। जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम ही श्री अमृत सागर महाराज जी गाजियाबाद देवमर जैन मंदिर में साक्षात विराजमान, तिनके चरणों में मेरा मन वचन गाय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि पामिति स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प के, चरसो दीप सो धूप फलार्घ्य के। धवल मंगल गाने वाकुले, जिने गए सुनिराज महम रजे। ओम श्री धैर्य सागर जी महाराज, अर्घ्य सागर जी महाराज, मुख सागर जी महाराज, अंतंग सागर जी महाराज, ढाई दी में 3 कमलों कुरु महाराज को चरण कमल से बारंबार नमस्कार। जाने पामिते स्वाहा। उच्चारण पाठ स्वामी जी भक्तांबर को हर एक अध्याय के पाठ के बाद एक अर्घ्य चढ़ाएंगे तत्व सूत्र का। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः मुनिर्वासित तीर्था सरस्वती हर्षणोरुतान् अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकशुद्धकं श्रेषां परिवर्धकं पापप्रणाशनं पुण्यप्रकाशकं भक्तिमनाप्रचोदकारकं तत्त्वार्थसूत्रनाम ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वग्रेवा तत्सर्ग्रन्थकर्तारा गणधर सांबाचनानुसारमाशाद्य उमाशामि आचार्य विरचत सुभुतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है और प्रति वर्ष की भांति हम लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय सुनते हैं, 10 अध्यायों का पाठ करते हैं और उसकी व्याख्या सुनते हैं। 10 धर्मों की व्याख्या भी सुनते हैं। आजकल 10 धर्म की व्याख्या कम हो गई है। पूरा 10 धर्म जो है अध्यात्ममय कर दिया गया है। उनको यही नहीं पता है कि क्षमा कैसी होती है। अध्यात्म में तो क्षमा और क्रोध होता ही नहीं है। अध्यात्म में क्षमा और क्रोध होता ही नहीं। ना आत्मा क्षमा करती है ना क्रोध होता है। आत्मा आत्मा है, लेकिन ये विसंगतियों को पैदा करके और अनियोग की जो है संकरता करने से वस्तु स्वरूप का जो है प्रतिपादन थोड़ा सा लीक से हट करके हो गया है। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है कि मैं आगम से कह रहा हूँ, ये आगम में लिखी हुई, हम मानते हैं। लेकिन अनियोग क्रम का जो आगम है वह आदमी को दृढ़ता देता है। कौन से अनियोग से कौन सी बात
कहाँ आचार्यों ने कही है, इस बात को पकड़ना से ही हम लोगों के जीवन का कल्याण होगा। केवल कोरे अध्यात्म में रहने से या कोरे क्रियाकांड में डूबे रहने से कल्याण कभी नहीं होगा। क्रियाकांड भी एक निश्चित अवधि तक चलता है। जो लोग क्रियाकांड को हे मान करके छोड़ देते हैं उनका भी कल्याण नहीं होता, और जो लोग जो है उपादेय को समझते ही नहीं है कि उपादेय क्या करना है, तो उनका भी कल्याण नहीं होता। तो जो निश्चय का लक्ष्य छोड़ करके केवल व्यवहार में अटके होते हैं उनका भी कल्याण नहीं होता। इसलिए तत्वार सूत्र पढ़ना, सुनना, समझना जरूरी है। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों अनिवों की बात लिखी है, लेकिन अपन अभी विश्लेषण तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले अपन अध्यायों के अर्थ चढ़ाते हुए, क्योंकि 1 घंटे में अपन को पूरा एक अध्याय का अर्थ करना, एक सूत्र का अर्थ करने में 1 महीना भी कम पड़ेगा, इतना उसमें गहराई है। लेकिन हम सब जो हैं अल्प बुद्धि हैं और अल्प रुचि हैं। अल्प बुद्धि और अल्प रुचि, थोड़े में समझना चाहते महाराज समय नहीं है, ये तो कोरोना ने आपको घर में रख दिया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो चलो भाई बारसप्पर महाराज के प्रवचन सुन लो, पूजा कर लो, अभिषेक देख लो। नहीं तो आपको जो है समय नहीं मिलता, पैसे कमाने में लगे रहते उसी में। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आत्महितकारी हमारा तत्वार सूत्र है, प्रत्येक प्राणी मात्र की हित की जिसमें चाहना है, इसमें वर्ग, वर्ण, जाति किसी का भेद ना करके, ये नहीं कहा कि ये तत्वार सूत्र केवल जैन ही लोग पढ़ें। कौन से अध्याय में लिखा हो तो मैं बता देना। अपनी समझ तत्वार सूत्र के हिसाब से अपन को पैदा करनी है। तो पहले अपन अध्यायों का उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर व्याख्या पर चलेंगे। हमारे पास जो हमने सरल उच्चारण पुस्तक का संकलन किया था, जिनके पास हो वो निकाल लें, नहीं हो तो आपके पास जो पुस्तक हो उससे आप काम चला लें। लेकिन उच्चारण करने में कामा, ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग, अनुस्वार, इन सब का ध्यान रखा जाता है, जिससे उच्चारण हमारा सही हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़े हैं, इसलिए संस्कृति भूल गए। संस्कृत का उच्चारण सबसे ज्यादा सरल है। आचार्यों ने लिखा है कि आप 4 चीजों का उच्चारण कर लेते हैं तो संस्कृत का उच्चारण हो जाता है। ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग, अनुस्वार, छोटा, बड़ा, बराबर का, और अनुस्वार ने बिंदी जो ऊपर रहती है, अहंकार में रहती है, वो किसी से नहीं मिलती है। ऐसे 4 वर्णों का उच्चारण करना संस्कृत है। और इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, 4 प्रकार के व्यक्तियों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये संस्कार है। छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना, बराबरी के बाद कैसा व्यवहार करना। सुनील भाई आप इधर आ जाओ आगे, या उधर बैठ जाओ धरसागर महाराज के पीछे। बराबरी वाले के साथ कैसा व्यवहार करना, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है उससे कैसे निपटना, ये संस्कार ही हमें सिखाते हैं। इसका यदि संस्कार नहीं है, आज जो बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि अब संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बैठ लो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग घबराए ना, पुस्तक में मिलाएं, और यदि आपके पास संयुक्त पुस्तक है तो उसमें आप कामा लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम उच्चारण करने की बात करते हैं।
तत्वार सूत्र की रचना का जो कथाक्रम है, तत्वार सूत्र की रचना कैसे हुई। एक सदग्रस्त के मन में ये बात आई। उस सदग्रस्त का नाम पूज्यपाद आचार्य ने तो भव्य जीव दे दिया। किसी का नाम लिखते तो बुराई मान जाता दूसरा कि भाई महाराज तो उसको चाहते, हमको नहीं चाहते। आजकल ये भी एक समस्या पैदा हो, किसी का नाम ले दो तो भैया महाराज तो उसी को बुलाते हैं, उसी को चाहते। इसलिए पूज्यपाद ने कोई राग द्वेष नहीं किया, कोई भव्य जीव आत्मा का हित। लेकिन बाद के कुछ आचार्यों ने उस भव्य जीव का नाम खोल दिया। किसी ने सिद्धैया बताया, किसी ने दैयापक बताया, पर है भव्य जीव। नाम कुछ भी हो, आपका भी नाम लिख जाता और आज आप सुनते तो कहते कि होंगे कोई। आप भी अपना नाम सुनो, पर्याय बदल जाए तो होंगे कोई पूरमचंद जी, हमें क्या पता है, होंगे कोई देवीपुरा वाले। नाम बदलने के बाद, पर्याय बदलने के बाद सब चीज बदल जाती। तब जो है आचार्य भगवान उस श्रद्धेय श्रावक ने विचार किया कि मुझे कुछ लिखना है। उस समय की जैसी कोई ज्यादा साधन नहीं थे, कागज नहीं थे। अपनी स्मृति को व्यवस्थित रखने के लिए सदग्रस्त दीवालों पर लिख देते थे और उसी को संकलन बाद में करके और ग्रंथ का रूप दे दो। उस सदग्रस्त ने दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा वाक्य लिख दिया। और लिखने के बाद वो किसी कारण से दूसरे गांव चला गया था। इत्तेफाक था उस दिन उसके घर उमा स्वामी आचार्य भगवान आहार करने आए। आहार करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, उनकी दृष्टि सामने दीवार पर लिखे सूत्र की तरफ। वो हला हला करके सुन रहे हैं। क्या हो गया कि उसमें कुछ ज्यादा हो गया था ना, ऐसे डिब्बे में कुछ ज्यादा हो जाए तब तो ऐसा हो जाता। तो मुनिराज ने उस सूत्र को पढ़ा, विचार किया, अरे इसमें तो जो है कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र तो मिथ्या भी होते हैं। तब आचार्य भगवान ने उस सूत्र के आगे एक सम्यक पद लगा दिया। हमने प्रातःकाल बताया था कि जैन धर्म में केवल दो ही शब्द हैं जो संसार के धर्मों से आपके धर्म को अलग करते हैं। एक सम्यक, दूसरा उत्तम। बस जैन धर्म की विशेषता ये ISI ट्रेडमार्क, एक मार्ग है। यदि हम लोगों ने इस बात को समझ लिया तो फिर इस धर्म में कुछ छानने बीनने की जरूरत नहीं, आंख मूंझ करके स्वीकार करने की जरूरत। लेकिन ना तो हम आंख मूंझ के स्वीकार कर पा रहे हैं और आंख खुली भी है तो दिख ही नहीं रहा। आंख मूंझी में तो वैसे भी नहीं दिखता है। कभी किसी से बुराई हो जाती है तो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति तो मुझे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता। तो फूटी आंख से तो वैसे नहीं दिखता है भाई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग जो है जब सदग्रस्त ने बाहर से आया और उसने देखा, परिवार के लोगों से पूछा तो
परिवार के लोगों से पूछा कि भाई ये किसने सुधारा, तो मालूम हुआ कि एक मुनराज आहार के लिए आए थे और उन्होंने सुना। तब वो सदग्रस्त विचार करने लगा, मेरा पैदा ही मंगलाचरण ही गलत हो गया, पहला सूत्र ही गलत हो गया, प्रथमो ग्रासा मक्षिका पाठ, पहले ग्रास में ही अंतराय आ गया तो फिर क्या होता है, वो तो जिसको अंतराय आता वो ही जानता है। अब आपको तो अंतराय कभी आता नहीं है, आपको तो निरंतर काम है, इधर के इधर सरकाते जाओ। कम से कम 10 दिन तो आप अंतराय को पालो, कोई बाल निकल आए, कोई जीभ निकल आए, इतना तो कर लो कम से कम। उस वस्तु को अलग कर दो। यदि जीव ही आ गया तो पूरी थाली छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता, संज्ञा को खा लेना। कम से कम देखो तो कि कभी हम माताजी महाराज बन जाएंगे, अंतराय आना शुरू है, कैसा लगता है। उपास करना सरल है, लेकिन अंतराय को झेलना कठिन है। हाँ, दिन में तारे और रात में सूरज उग जाता है। क्या बात है। तो उठ खड़ा हो, उधर बैठ। चलो कोई। तो कहने का अभिप्राय है कि पहला ही सूत्र गलत हो गया, उसने विचार किया, आगे ना जाने कितनी गलती करता। इसलिए हमारे आचार्यों ने ग्रंथ की जो परिभाषा दी है, शास्त्र की जो परिभाषा दी है, आराती आचार्य ही, आप तो पग्ग मनोल्लंघे मद दृष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पदघट्टनम। शास्त्र का लक्षण दिया, आप तो पग्ग मनोल्लंघ, आपके द्वारा कहा हुआ, आप यानी ईश्वर प्रभु परमात्मा के द्वारा कहा हुआ, अन्य दृष्टि अवरोधकम, मिथ्या दृष्टियों के से अवरुद्ध है, तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्व की उपदेशता से सारभूत से भरा हुआ है, का पथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग का निरसन करने वाला, शास्त्रम, ये शास्त्र कहलाता। आज जितने भी हमारे विद्वानों ने स्वतंत्र चीजें लिखी हैं, कभी कभी उनमें पूर्वापर विरोध आता है। इसलिए सदग्रस्त के द्वारा शास्त्र रचा नहीं जा सकता। सदग्रस्त शास्त्रों को छपा सकते हैं, सदग्रस्तों का प्रवचन ज्ञानदान नहीं कहलाता। सदग्रस्तों को ज्ञान दान देने का अधिकार नहीं है। हम नहीं बोल रहे, आचार्य भगवान कह रहे हैं। अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा कि धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। फिर विचार करिए, जो धर्म देशना सुनने का अष्टमूल गुणधारी है, तो धर्म देशना को कहने वाला अधिकारी महाव्रत। लेकिन हम हर व्यक्ति की देशना को मान लेते हैं और फिर संसार में भटक। कहें सीख गुरु परमाधार, आपके लिए शिक्षा का प्रबंध तो वही कर सकते हैं जो कर्मा कर्म मूलराज, जिनके जीवन में अभी करना नहीं है। कोरोना चल रहा है, भी क्या करेंगे भैया। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो भी पढ़ें सोच समझ के पढ़ें,
मूल आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ें। भली आप उन आचार्यों की हिंदी टीका विद्वानों के द्वारा की हुई है, लेकिन कहीं वह स्खलित हैं तो उसे मूल से मिलाएं, और कुछ विशेष बात आपको समझ में आ रही हो उसे चिंतन के द्वारा उसे और दूसरों पर वितरित करें। यही हम लोग का कर्तव्य। तो वह सदग्रस्त उन मुनिराज को ढूंढते ढूंढते और पहुंचा। तो मुनिराज आचार्य भगवान कैसे थे? दो विशेषण, युक्ति आगम कुशलायति आचार्य। जो युक्ति और आगम में कुशल हैं उन्हें आचार्य कहा है। जिस बात का जवाब किसी शास्त्र प्रमाण से नहीं होता है उसे युक्ति यानी तर्क से सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसे आचार्य भगवान के पास कैसे गया, कैसे पूछा? तो जाकर के सविनयम परितीक्ष्ण, वह विनय सहित प्रश्न करता है। विनय सहित हम लोग तो पटर पटर बोलते, महाराज जी ऐसे बता दो, महाराज जी वैसे बता दो, महाराज जी ये बोल। विनय करना सीखो, विनय से प्रश्न करना सीखो। गुरु का विशेषण, प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, नमोस्तु भगवान मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इतनी नम्रता, इतनी विनयता अपने जीवन में आए तो वह ज्ञान अपने जीवन का उत्थान कर रहा है। उत्थान की कारण की जगह उद्दंडता का कारण ये ज्ञान बनता चला जाए, उशंखलित होते चले जाए। क्या करें? कोई बात नहीं। फिर मुनिराज जो उमा स्वामी आचार्य भगवान थे उन्होंने तत्वार सूत्र का मंगलाचरण को उपदेश दिया, और जब तत्वार सूत्र में अभी अपन यहाँ जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक और 2 गाथाएं ये संकलित हैं। और किताबें अंदर से ला लो। तो यहाँ जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण के बारे में कहा जाता है कि जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 66 दिन ध्वनि नहीं खिली, तब इंद्र को चिंता हुई और इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान करके ये पता लगाया कि इस जगह कोई ऐसा भवजीव नहीं है जो गंधर्व युक्त पात्र। तब वह 500 शिष्यों का गुरु इंद्रभूति गौतम, उसका गोत्र था ब्राह्मण, वो विद्यार्थी रूप धर करके इंद्र और पहुंचा और अपनी बात कि भाई मेरे गुरु साधना में बैठे हैं और इस श्लोक का अर्थ मुझे नहीं आ रहा है, आप इसे समझो। तो ये श्लोक उन्होंने बताया है, उसका मंगलाचरण यहाँ पर अपन कर रहे हैं। इस उच्चारण में कहीं कहीं जो कामा डले हैं, वहां जो कामा डले वहां रुकना है और बड़े शनै शनै अपन को पढ़ना है। त्रैकाल्यम द्रव्य सटेकम नवपद सहितम जीव सटेकायलिष्याः पंचान्ये चासिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन् मोक्ष मूलम्
त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति प्रत्यधाति प्रशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। अब इस श्लोक का अर्थ बहुत सरल है। त्रैकाल्यम, तीन काल, सभी जानते भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं। द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य, 9 पद सहितम, 9 पदार्थ सहित, जीव षटकाय लेश्याः, ये जीव 6 काय और 6 लेशा वाला। जब समास करते हैं तो 2 जगह 6 थे, षटकाय और षटलेशिया, तो एक को लोप करके और जोड़ दिया, तो 1 6 से दोनों जगह लगा दिया। चा माने और, अन्य इसके अलावा पंच अस्तिकाय, 5 अस्तिकाय होते हैं। अब ये 5 का पद है वह सबके साथ लगेगा पीछे। ये 5 अस्तिकाय हैं, 5 व्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 गति हैं, 5 ज्ञान हैं, 5 चारित्र के भेद। तो 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य में एक काल द्रव्य निकाल देते तो अस्तिकाय हो जाते हैं। 5 व्रतों का स्वरूप अपन पढ़ते आए हैं, 5 समिति भी जानते हैं, और 5 गति। गति वैसे 4 ही होती हैं, लेकिन गति 4 ही होती हैं। आप सरक जाओ उधर को, ओ पंडित सरक जाओ उधर को, देखो भैया को चल रहा है तो सो जाओ, अंदर चले जाओ कमरे में। हाँ हाँ, देखा, यही तो चाह रहे थे तो कि महाराज भगा दें। पता लग जाती है मन की बात। तो 4 गति तो अपनी है, मोक्ष को भी आचरण गति का है। मानस जन्म अनेक विपत्तिमय, कहीं न सुख देखा, और पंचम गति सुख मिले, सुहासु को मेटो लेखा। और 5 ज्ञान, 5 जो सम्यक ज्ञान है वो, और 5 चारित्र के भेद। अपन तो चारित्र कितने प्रकार का मानते हैं? चारित्र 13 प्रकार का। 13 प्रकार का चारित्र वो चरणान्योग की अपेक्षा है। 5 महाभारत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र चरणान्योग की अपेक्षा है। कर्णान्योग की अपेक्षा चारित्र 5 प्रकार का: सामायिक, क्षेदोक, स्थापना, पर्याल शुद्धि, शुभ, शांपरा, यथाज्ञा। 9वें अध्याय में इसका वर्णन स्वरूप आएगा, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है, ये सब जो भेद हैं, इत्येतन मोक्ष मूलम, इति एतत्, ये सब मोक्ष के मूल हैं, जड़ हैं। जैसे वृक्ष की जड़ से ही ऊपर फूल और फल आदि लगते हैं, जड़ प्रधान होती है, ऐसे ही ये सारे जितने मिलकर के द्रव्य पदार्थ, अस्तिकाय आदि, ये सब मोक्ष के मूल हैं। भाई मोक्ष के मूल तो हैं, लेकिन बताई किसने? कहते त्रिभुवन महतई, 3 लोक के द्वारा पूजित अरध भी सही प्रोक्तम, अनंत ईश्वर के द्वारा बताए गए। जिन अनंत भगवान ने इन द्रव्य तत्व पदार्थों को अपने ज्ञान में साक्षात देखा है, चश्मदीद बन गए हैं, ऐसे अनंत भगवान ने इन द्रव्य तत्व पदार्थों का स्वरूप कहा है। उन्होंने तो कह दिया, हमें क्या करना है? तो आचार्य कहते या मतिमान, जो बुद्धिमान
इन द्रव्य तत्व पदार्थों की क्या करता है? प्रतीति करता है, रुचि। श्रद्धाति, श्रद्धा करता है। प्रशति च, और अनुभव करता है। सामान्य वह, वही माने निश्चय से। शुद्ध दृष्टि ही, सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ बता दिया। आपका वो हो गया क्या? जूम वाला हो गया जन्म चालू? नहीं तो हमें तो पता ही नहीं लगे कि तुम्हारा क्या हो गया। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये मिनी तत्वार्थ सूत्र है। हमने जगह जगह विहार किया। राजस्थान में बांदीकुई के पास एक बसवा नाम का कस्बा है। वहाँ बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर है। वहाँ भट्टारकों की समय की गादियां और स्थान बने हुए। एक मंदिर में ताम्र पट्टों पर, ताम्र के पट्ट पर ये श्लोक लिखा हुआ है और चारों तरफ से, एक तरफ पानी निकलने का स्थान बना है लेकिन तीन तरफ से वो घिरा हुआ है। हमने देखा यार ये क्यों बनाया? तब हमें समझ में आया कि प्राचीन काल में देव की पूजा अलग, शास्त्र की पूजा अलग। तो ताम्र पट पर, कांस्य पट पर जब शास्त्र का श्लोक लिख दिया तो फिर उसका अभिषेक किया जाता। और गुरु की पाद पूजा तो होती है। कुछ लोग कुतर्क करके, अरे कि जैसे भगवान का अभिषेक माथे से करते हो ऐसे मुनि महाराज का भी माथे से करना चाहिए। अरे भाई क्या प्रसंग है, गुरु के चरण पूजनी। बहुत अनवासा दोष उत्पन्न हो रहे ज्ञान। तो इस श्लोक का जो वर्णन लिपिबद्ध होता है उसको शास्त्र मान करके उसका अभिषेक कर। उसके बाद दो गाथाएं हैं। तो ये दोनों गाथाएं भगवती आराधना का मंगलाचरण। अब लिपिकारों ने इन एक छंद को और दो गाथाओं को तत्वार्थ सूत्र के साथ निबद्ध किया है। तो कोई हेतु रहा होगा, लेकिन प्राचीन प्रतिलिपियों में इनका स्वरूप मिलता आया है, इसलिए यहाँ पर संकलन किया गया है। ये श्लोक और दोनों गाथाएं तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण नहीं। सिद्धि जय प्रसिद्धि चौ विहाराहेन फलम पत्ते वंदिता अरिहन्ते मोक्षं नारायणाकंसो उज्जोवनमुज्जवनं निर्विहनं साहिनं च निश्चरणं दंसनेनानिचरितं तवानि नारायणा बनिया। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने भगवती आराधना का मंगलाचरण की दो गाथाएं बताई। और ये कहा चौ विहार आयना फलम पत्ते, 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त प्रसिद्धे सिद्धि जय, प्रसिद्ध सिद्ध जयवंत हो। वंदिता अरहंते, अरहंत भगवान को नमस्कार करके आराधना कमसो गोचम, आराधना को क्रम से कहूंगा। कौन सी आराधना है, कैसे कहेंगे? तो कहते उज्जो वण मुग्धवणम निर्वहणम साहिनम च निक्षरणम दंसन नान चरितम तवान माराहना भनिया। उज्जोतन, उज्जवण, निर्वहन, साधन और निस्तरण। इसका बहुत ही सुंदर विवेचन
भगवती आराधना की विजयोदयी टीका में आचार्य भगवान ने खोला है, लेकिन यहाँ अपन थोड़ा सा आपको भाव समझा देते हैं, क्योंकि विश्लेषण तो बहुत होता है लेकिन भाव समझ में नहीं आता। उज्ज्वल उत्पन्न करना, मुज्जवण प्रकाशित करना, फैलाना, निवहन उसे निर्वाह करना, उपसर्ग और परिचय आने पर भी उसको छोड़ना नहीं, निर्वहन, और किसी कारण से छूट जाए स्वाहनम, साधन के द्वारा पुनः दर्शन ज्ञान चार्थ को ग्रहण करो, और निक्षरणम सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम, सम्यक दर्शन आदि का भवांतर में ले जाना, इसको आचार्य भगवान ने निश्चरण पद दर्शन ज्ञान चार करो तब की आराधना, ये चार प्रकार की आराधना कही गई है। इस प्रकार से ये देशीय मंगलाचरण किया गया है। अब अपन मूल मंगलाचरण पर आते हैं। पिछले चातुर्मास प्रारंभ काल से ही, उसके पूर्व से ही तत्वार सूत्र की व्याख्या आप अपने झूम चैनल पर देख रहे हैं। जैन झूम चैनल क्या है, ये सब संसार की माया। लेकिन जब भी पर्युषण पर्व आता है, हम सब ये कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में तत्वार्थ का अवतरण हो। जैसे प्रतिदिन हम लोग भोजन के प्रति उत्सुक होते हैं, ऐसी तत्व देशना भली वही बात बार बार आपको कही जाए, इससे अपने मन में उदासीनता नहीं होना चाहिए, अपने मन में ग्लानि नहीं आना चाहिए, बड़े उत्साह से उसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि समझने के लिए जितनी बातें हैं वही सभी तत्व द्रव्य पदार्थ के अंदर विद्यमान है। उनके स्वरूप को हम समझ लें तो फिर स्वामी को खोजने में देर नहीं लगेगी। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं और विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं। इस एक छोटे मंगलाचरण में पूरा न्याय दर्शन भरा हुआ है। चार अनुयोग भरे हुए हैं। इसके चारों पदों में चार अनुयोग हैं। मोक्ष मार्ग नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता यानी प्रथमानुयोग। भेतारम कर्म मुहूर्ताम यानी करणानुयोग, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम द्रव्यानुयोग, और तद्गुण लब्धे बंदे चरणानुयोग। कहने का तात्पर्य इन चार अनुयोगों में ये चारों चरण समाहित। और न्याय शास्त्र में मोक्ष मार्गस्य नेतारम पद की सिद्धि, इस मोक्ष मार्ग नेतारम पद से मीमांसक मत का खंडन होता है, क्योंकि मीमांसक लोग मोक्ष नहीं मानते। भेदारम कर्म भूताम पद से वैशेषिक और शांत मत का खंडन होता है।
क्योंकि वैशेषिक और शांत मत वाले लोग आत्मा को हमेशा कर्मों से पृथक मानते हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इस पद से बौद्ध मत का खंडन हो जाता और तदगुण लब्धे बंदे, तो ये चरणानुयोग की रूपना तदगुण लब्धे बंदे, इससे चारवाक मत का खंडन हो जाता है। क्योंकि चारवाक मत पुनर्गमन नहीं मानता, चारवाक मत जो है गुण को नहीं मानता, तो वही नष्ट हो जाएगा। नमस्कार क्यों कर रहे हैं? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति। जब तेरा स्वभाव हमें लेना नहीं, तुम्हारे इससे कोई प्रयोजन नहीं, तो काय को भैया यहाँ पर जो है चारवाक मत छोड़ेंगे, जिसमें सुविधा होगी खाने पीने की, उसमें चले जाएंगे। तो ये चारों चरणों में चार अनुयोग और बहुत सी दार्शनिकताएं इसमें डाली हैं। कुमार विद्यानंद जी स्वामी ने इसका बहुत विस्तार किया है श्लोक भारती कलम। तो इस तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है हमारी आत्मा की हित की बात बताता है। इसमें अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को लगाइए। इसके बाद जो मंगलाचरण किया है मोक्ष मार्ग संहिता, गुरु महाराज ने उसे पढ़ाया सूत्र को। कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है वो कौन है, वो मोक्ष मार्ग कौन सा है, आप मोक्ष मार्ग के बारे में बताइए। तो उसके लिए सूत्र बना दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ना अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, ना अकेला ज्ञान है, ना अकेला चार है, ना अकेले दर्शन ज्ञान है। ऐसे भंग बना करके उन्होंने दिखलाया कि आपके सम्यक ज्ञान की सिद्धि नहीं। ये जो सूत्र बनाया है, जो मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेदतारम कर मूर्ताम, ये सूत्र है, श्लोक है, इसमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग स्नेतारम पद आया। तब जो है पहले सूत्र का अवतरण कि मोक्ष मार्ग कौन सा है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूप मोक्ष मार्ग में सम्यक आदि दीपक, उसका मति ज्ञान आदि दीपक रूप में काम करना। तो सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र है, और तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। अकेला दर्शन नहीं है, अकेला ज्ञान नहीं है, अकेले दो दो युगल नहीं है, तीनों भी जब समान अनुपात से मिलेंगे तभी वह मोक्ष मार्ग कहलाएंगे। अपने मन से कुछ रख दो और कुछ खा लो, उसमें नहीं चलना। आपको उनकी ही बात को स्वीकार करना होगा, चाहे आज स्वीकारो, चाहे अनंत काल बाद स्वीकारो।
स्वीकारना, इतनी सी बात है, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, और धर्म पूत पर सुर प्राणी भव सिंधु पार। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग कोई भी पाठ करें उसका मूल उद्देश्य रख करके पढ़ना चाहिए, पूर्वा पर विचार करना चाहिए, तो हम उसके सही अर्थ को समझ सकते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। उन महान भाव की कोई किराने की दुकान रही होगी, अब जो है सोना चांदी का भाव किस प्रकार होता है, तो ये तीनों अलग अलग कर देंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीनों के मोक्ष मार्ग को बनाने के लिए तीनों को एक करना पड़ेगा, तब एक मोक्ष मार्ग होगा। जैसे घी आटा शक्कर मिलकर के एक लड्डू बनता है या हलवा बनता है। अब महाराज ने तो बता दिया घी आटा शक्कर मिलकर के लड्डू बन जाता है, तो हमारी देशना बहन जी सुन करके गई कि महाराज ने बताया था घी आटा शक्कर मिलकर के लड्डू बनता है। तो मम्मी तो अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और वो पहुंच गई अंदर से, डिब्बा खोल करके एक चम्मच आटा ले लिया, एक चम्मच घी डाल लिया, एक चम्मच बूरा डाल लिया और मिला रही। इतने में मम्मी आ गई, बेटा क्या कर रही हो? मम्मी हलवा बना रही हूँ। अरे बेटा हलवा ऐसे नहीं बनता। नहीं नहीं ऐसे ही बनता है, आज महाराज जी ने प्रवचन में बताया था। हम सबकी दशा यही, जो सम्यक शब्द लगा है ना कि आपको हलवा बनाना है, तो उसकी सम्यक विधि क्या है? तो पहले आटे को घी में कब तक सेंकना पड़ेगा? अब ये लाल लाल तो फिर कैसे लाल, उसमें रंग डालना पड़ेगा ऐसा लाल। तो उसकी सीखने की पहचान क्या है? हाँ, उसमें खुशबू आना चाहिए और उसका कलर जो है बादाम के छिलके के जैसा, अंदर जो अंदर वाला, ऊपर वाला नहीं, सफेद सफेद वाला, जो बादाम की बिजी पर जो चिपका रहता है वहां तक सिकना चाहिए। और ज्यादा सेंक लिया तो बदबू आ जाएगी, जल जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। जब आपका घी में आटा सिक गया तब शक्कर उसमें डाली जाती है, चाशनी उसमें डाली जाती है, तब कहीं जा करके हलवा बनता है या लड्डू बनता है। ये उसकी विधि है। तो जब अचेतन द्रव्य की मिलाने की एक सम्यक विधि है, तो भैया अपन चेतन द्रव्य से मिलने की कोई तो विधि होगी। हम जो है अचेतन पर जो है अपने आप को आजमा रहे, इसलिए उन्होंने सम्यक विशेषण जोड़ दिया कि सम्यक प्रकार से घी आटा शक्कर अनुपात से मिलाएंगे तो हलवा और लड्डू बनेगा, अन्यथा वह जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है।
अब सूत्र में पहला शब्द है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कहते हैं तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक। आजकल के हमारे विद्वान तत्व के पीछे पड़े हुए, तत्व रटो, तत्व याद करो, तत्व की श्रद्धा करो, फलाना करो, बस कल्याण हो जाए। आपने उस सम्यक दर्शन को पंगु बना दिया। आचार्य कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व श्रद्धानम नहीं कहते, अर्थ श्रद्धानम नहीं कहते, क्योंकि तत्व जो रहता है वो अर्थ के अधीन रहता है, इसलिए उसी तत्वार्थ श्रद्धानम कहा। शक्कर जो है मीठी होती है, तो आप शक्कर तो दिखा सकते हैं, लेकिन शक्कर का मीठापन हाथ में रख करके अलग करके नहीं दिखा सकते। तो तत्व से भाव की पहचान होती है और द्रव्य से उसके द्रव्य की पहचान होती है। तो तत्वार्थ सिद्धानम, अकेले अर्थ सिद्धानम नहीं, क्योंकि अर्थ के भी बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ के बिना सब व्यर्थ। इसलिए अर्थ सिद्धानम भी नहीं कहा, तत्व सिद्धानम नहीं कहा, दोनों को मिलाकर के तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक। जब सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धांत हो गया तो हमें कैसे मिले? तो आचार्य कहते हैं तन निसर्गा दधिगमात् वा तत् निसर्गा, वह सम्यक दर्शन निसर्गात् अधिगमात् वा। निसर्गज और अद्यमत के भेद से दो प्रकार है। निसर्गज माने स्वभाव से और अधिगज माने परोपदेश।